भारत के इतिहास की एक घटना बता दीजिए जहां किसी पार्टी के सांसद को उसी पार्टी के मुख्यमंत्री आवास पर पीटा गया हो। मेरा 3 सवाल है। पहला प्रश्न करूंगा मैं भाजपा प्रवक्ता से। सर, आपने स्टार्टिंग में बड़ा अच्छे से कहा आपकी। सर, आपसे प्रश्न करूंगा 3 मई 2023 को मणिपुर में एक हृदयदारक घटना हुई थी। सर, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से। आप स्वाति मालीवाल के बारे पे तो बहुत ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वो दूसरी पार्टी के, लेकिन खुद की पार्टी जो प्रज्वल रेवन्ना ने 2000 लोगों के शोषण और मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी सर से है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और पेपर 5-5 साल आरओ में इस प्रकार बच्चों को पीटा गया, उस समय आप क्यों मुद्दा नहीं बनाते हो? आखिरकार भारत देश की जनता किस तरह से जागरूक हो चुके हैं। इस बार 10 साल में बीजेपी की सरकार में जो है उनको बहुत सारी मुसीबतों की सामना करनी पड़ी, बहुत सारी महंगाई से जूझनी पड़ी, पेपर लीक की वजह से पुलिस वालों से लाठीचार्ज से लेकर सड़कों पर भटकने से लेकर बेरोजगारी से लेकर ये तमाम सारी मुद्दों पर जो है जनता को इस बार परेशानी उठानी पड़ी। इसी की चलते कहते ना, जब लोग ठोकर खाते तो उनके अंदर जो है बुद्धि आ जाते, अक्ल आ जाते, तो वैसे ही जो है जनता दरों से परेशान हो रहे। बीजेपी की सरकार में दर दर भटक रहे, इतनी ज्यादा पढ़े लिखी होने के बाद भी जो है उनको दर दर भटकने पड़ रहे, उनके लिए रोजगार नहीं है। और जो पेपर परीक्षा देकर पास होनी चाहते, सालों की मेहनत होते, तमाम सारी चीजों पर जो है पानी फिर जाते। अंजना ओम कश्यप की एक शो चलते हैं जहां पर जनता प्रवक्ता से जो है बीजेपी की हो या तमाम सारी पार्टी की प्रवक्ता खड़े रहते और उन सब से जो है सवाल पूछी जाते, जनता की तरफ से सवाल होते, वही सवाल की शो चल रही थी। और ऐसी है जनता ने, इस देश की जनता जो है, नौजवान जो है वो सवाल पूछते और सबसे ज्यादा जो है सवाल पूछे जाते बीजेपी प्रवक्ता से सवाल पूछे जाते और जनता एक के बाद एक ऐसी तीखी सवाल पूछते जिससे जो है बीजेपी प्रवक्ता जो है वो तिलमिला उठते और किस कदर जो है बेचैन हो जाते। शायद उनके पास ये सवालों के जवाब नहीं होंगे क्योंकि हर बार जो है एक तो बीजेपी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इस तरह के इंटरव्यू नहीं देते बिना गोदी मीडिया को, अलावा वो किसी और चैनल पर इंटरव्यू नहीं देते क्योंकि उनकी सच्चाई, उनकी जो पोल है वो खोल कर रख देंगे। इसलिए जो है इस बात से बीजेपी डरते हैं और डरते रहते हैं। ऐसी में बीजेपी का प्रवक्ता से जब जनता की सामना हुई और जनता ने उनसे सवाल पूछना चालू किए, लेकिन उन्होंने अंदाजा भी नहीं लगाई होगी जो जनता इस तरह की उनसे सवाल पूछेंगे। उन्होंने मणिपुर की मुद्दे को उठाइए, जो मणिपुर में जो घटना हुई है, जो वो अश्लील हरकत को अंजाम देने वाली दरिंदा है, वो कौन सी जेल में बंद है और क्या सजा काट रहे, ये चीज के बारे में जानकारी आप लोगों को है। जो आप लोग वोट मांगते हो, सारी पार्टी की जितनी भी पार्टी है सब वोट मांगते, किस चीज के आधार पर आप लोग वोट मांगते हैं, किस लिए जनता आपको वोट दे, किस लिए आपको जनता जिताए, ये इस तरह की तीखी सवालें पूछते और बीजेपी पार्टी को ही नहीं बल्कि जितनी भी पार्टी प्रवक्ता थे वो तमाम सारे लोग जो है तिलमिला उठते ऐसे सवालों के जवाब से। उनके पास जवाब नहीं होते इन सवालों की आखिरकार, और वो क्या सवाल है एक बार आप भी सुनिए। 3 सवाल है। पहला प्रश्न करूंगा मैं भाजपा प्रवक्ता से। सर, आपने स्टार्टिंग में बड़ा अच्छे से कहा आपकी। सर, आपसे प्रश्न करूंगा 3 मई 2023 को मणिपुर में एक हृदयदारक घटना हुई थी। सर, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। दोषी अभी किस जेल में है? और दूसरा प्रश्न ये पूछूंगा आपसे कि आपने कहा 12 किलोमीटर पे आप रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। सर, आपने वंदे भारत लाई जिसमें देश की सिर्फ कुल 10% जनता से ट्रैवल करती है, बाकी जो लोकल्स जो एक दिन का लेट हो रहा है, लोकल्स जो सिर्फ एक दिन का लेट हो रहा है, हम एक दिन क्या स्टेशन पे बैठे रहे? और साहब, मेरा क्वेश्चन सारी पार्टियों से है। आप कहते हो महिलाओं को लेकर हम ये करें। आम आदमी पार्टी स्वाति मालीवाल के साथ ऐसा करिए, आप ब्रजभूषण सिंह को लेकर कुछ नहीं बोल रहे। आप बीजेपी कह रही है विश्व स्तर पर अलग पहचान बनाई है देश ने, लेकिन विदेश से कोई जो महिला घूमने आ रही है देश में उसके साथ ही रेप हो रहा है, वो कहां तक सही है? वीडियो अवेलेबल है। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से। आप स्वाति मालीवाल के बारे पे तो बहुत ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वो दूसरी पार्टी के, लेकिन खुद की पार्टी जो प्रज्वल रेवन्ना ने 2000 लोगों के शोषण और रेप किए, दिल्ली में पुलिस अरे जनता के 3-4 सवाल। अरे जितने भाई साहब स्टेज पे थोड़ा सा चुप हो जाइए, कभी जनता को भी बोलने दीजिए। मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी सर से है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और पेपर 5-5 साल आरओ में इस प्रकार बच्चों को पीटा गया, उस समय आप क्यों मुद्दा नहीं बनाते हो? शिक्षा और पेपर लीक क्यों होता है आपकी सरकार? ठीक,
एक दो सवाल और लेके फिर आपका हो चुका है। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से, सुधांशु जी से, कि सर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और मतलब अगर देखा जाए तो आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करती है, लेकिन आईएलओ की रिपोर्ट ये कहती है कि 83% जो यूथ है वो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर वाकई में 2 करोड़ नौकरियां मिल रही है तो 83% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। इसका जवाब देना चाहता हूं। सुनिए अंजना, एक मिनट, ये 83% मेरा सवाल सुधांशु जी से है, लद्दाख में कर रहे प्रोटेस्ट लोग, उनकी आवाज कब सुनी जाएगी? मैं ये 83% वाले का जवाब देना चाहता हूं। एक साथ मेरा नाम छाया है। मैं आप सभी पॉलिटिकल से पूछना चाहती हूँ कि हम देश के युवा आपको वोट क्यों दे? आपने हमारे लिए क्या किया? बहुत अच्छा सवाल है, सब एक एक करके अब शुरू हो जाइए। स्वाति मालीवाल पर चुप क्यों, ये उस बच्ची का प्रश्न है। देखिए, अभी भी अरविंद जी ने आज भी जो स्टेटमेंट दी है बिल्कुल साफ कहा है कि 2 अलग अलग व्यूज हैं और दिल्ली पुलिस उसके ऊपर पूरी तरह तहकीकात कर रही है। जिस आदमी के ऊपर इल्जाम लगाया गया है उसको दिल्ली पुलिस ले जा चुकी है, उसको कस्टडी में रखा हुआ है। क्या इतनी जल्दी इन्होंने किसी के ऊपर और दिखाई? दिल्ली में कोई भी कोई केस हो जाए, क्या आप सुनते हो? हम तो चुप है, हम कह रहे कोई बात नहीं, कर लो जांच, हम ना थोड़ी कर रहे हैं, कर लो। लेकिन ये चुनाव में माहौल बनाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें किसी बहू बेटी से कोई लेना देना नहीं, कोई दर्द नहीं है इनको। ये जो कानून चेंज हुआ, इस कानून की लड़ाई हमने करी, इसी जंतर मंतर में कानून की लड़ाई हमने करी। हमने इसके लिए नुक्कड़ नाटक करे, हमने घर घर जाके लोगों को समझाया इन्होंने क्या करा है। ये कोई बहू बेटी कुछ नहीं मानते, आरएसएस में है कोई लेडी है क्या? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। मैं बताना चाहता हूं जो इस बच्चे ने सवाल पूछा था, जनता 83%। सर अपना मिनट, मैंने कहा आपने दिया हो तो बता दीजिए, सब आपने बेवकूफ बनाया, ऐसे ही डपोर संख्या वादे करते रहते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं जो इस बच्चे ने सवाल पूछा, देखिए ये जो स्टैटिस्टिक्स होती है इसको चेक करिए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर वो कहते हैं यंग में, वो जानते हैं कब से शुरू करते हैं? 17 साल से लेकर 23 साल की उम्र में 83% है। कारण क्या है कि वेस्ट की सोसाइटी में 10th पास करने के बाद बच्चे को आपने सुना छात्रा की पेपर लीक से लेकर विदेशों से जो महिला आते, यानी कि विदेशों से जो हमारे भारत देश की खूबसूरती को देखने आते, भारत देश में घूमने आते, उनके साथ जब बलात्कार होते, उनके साथ जब इस तरह की घिनौनी हरकतें होते, तो हमारे भारत देश की कितनी थूथू होती है, कितनी बदनामी होते, इसका अंदाज़ा जो है सरकार भी नहीं लगा सकते। हालांकि सरकार को अंदाज़ा है, इस बात की पता है, लेकिन वो इन चीज़ों को जो है कंट्रोल नहीं करते। वो देश को नफरत में बांटने की काम जो है उस पर ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन जनता ने किस तरह से जागरूक हुई है, जनता के सवालों से आपको शायद समझ आ गए होंगे। जो भारत देश की जनता, भारत देश की वो नौजवान, हर वो छात्रा, हर वो बेरोजगार नौजवान, वो तमाम सारे लोग जो है अब जागरूक हो गए हैं और इस तरह से पार्टियों से सवाल पूछ रहे। अभी तो बीजेपी पर इस बार भारी पड़ेंगे, बीजेपी पर ही नहीं बल्कि हर वो तमाम सारी पार्टी पर भारी पड़ेंगे जो इस देश के लिए काम नहीं करेंगे, इस देश को गुमराह करने की काम करेंगे। उन सरकार को जो है इन चीज़ों का जवाब देने पड़ेंगे। तो आप सबको क्या लगता है? जो भी आपका राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।